ईवीएम मशीन पर जो आरोप लग रहा है और जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारे बाऊ चच्चा फुफ्फा तो वहाँ प्रोटेस्ट कर नहीं रहे हैं। भाई भानु प्रताप सिंह हमारे कोई रिश्तेदार है कि हम उनका पक्ष ले रहे हैं? ऐसा तो है नहीं भानु प्रताप सिंह राज्यसभा हो जाएंगे, सांसद हो जाएंगे, मिनिस्टर हो जाएंगे तो हमको ठेका पट्टा दलाली मिलेगा। वो आदमी लड़ रहा है, महमूद प्राचा लड़ रहे हैं, बहुत हजारों लोग लड़ रहे हैं, तो हम तो गलत नहीं कर रहे हैं। ईवीएम का ही है। पंचांग की बतिया सुन लीजिए, मेन महत्वपूर्ण बतिया आप नहीं सुन रहे हैं। हमारा पंचांग मोदी का कुंडली देखने के बाद, मोदी जी का हम कुंडली देखे थे तो मोदी जी के कुंडली में एक है महान दलिद्र योग। तो महान दलिद्र योग जिसके कुंडली में होता है वो कहीं भी हाथ रखेगा या उसका कदम कहीं भी पड़ेगा ना तो वो अनिष्ट हो जाएगा, वो सब एकदम बर्बाद हो जाएगा। मतलब कि हरा भरा बगिया भी एकदम कंकाल हो जाएगा। इसको कहा जाता है महादलिद्र योग। आज हम बनारस से सीधे लेकर चलेंगे पटना। जो पटना सियासत की गलियारा एकदम तेज है और बनारस वाले मिश्रा जी से आज जानेंगे कि लालू के जिस तरीके से ईडी परेशान करके रखी है। मिश्रा जी, बिहार की सियासत को लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को ईडी घेर रखी है? कुछ कर नहीं पाएंगे सब लालू प्रसाद यादव का, कुछ भी नहीं। मोदी जी तो एकदम में नहीं कर पाएंगे। भाजपा वाले तो हैसियतें नहीं, औकातें नहीं है कि लालू का जो लालू जी मस्ती कर रहे हैं। लालू और तेजस्वी जी मजे ले रहे हैं इस समय बिहार में, राजनीतिक मेंढकों के साथ खेल खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लेने दीजिए, आप भी ज़्यादा परेशान मत रहिए पटना और बिहार को लेकर के। सब लोग गोलिया चुके हैं, जाति जनगणना हो चुका है और जिस तरीके का ईडी सीबीआई का दंश है, जो दहशत दिखा रहा है, उससे और बिहार भभक रहा है, बिहार क्रोधित हो रहा है। तो बिहार का लालू, उसका अलबेटा तेजस्वी, इन सबों ने रोजी रोजगार दे करके 1 साल के उसमें जाति जनगणना करा करके पूरे देश के पिछड़ों का दिल जीत लिया है। क्या कर लेंगे मोदी? अच्छा, मोदी कुछ कर पाएंगे लालू परिवार का? या ईडी जो ले जा रहा है खाली बोला ही ना रहा है, तो ईडी वाला बुला रहा है तो लालू प्रसाद भी जा रहे हैं वहाँ। काफ़ी चाय आखिर घर में बैठेंगे, कोई है कोई नहीं, बुजुर्ग हो गए हैं, कहीं तो दौड़ पा नहीं रहे हैं। इसी बहाने शुक्र मनाओ कि मन लग रहा है लालू प्रसाद यादव जी का, इंजॉयमेंट कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। और सीबीआई पीबीआई हो और कुल लगवा दो उन्हीं के ऊपर, उन सबों को कोई असर होने वाला नहीं है और लालू जी का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे तो क्या करें, चिंता का विषय है। आप कह रहे हैं कि सियासत को जिस तरीके से देखा जाए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ की राजनीति गर्म हो चुकी है? भारत रत्न दिया जाता है, बोले भारत रत्न मिल गया अब उनको, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, तो कर्पूरी ठाकुर जी को तो उनसे, लाल कृष्ण आडवाणी से राजनीतिक ग्राफ में कर्पूरी ठाकुर जी सर्व समाज के नेता थे। सभी दलित, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और अगड़ा पिछड़ा सबके नेता थे। वो सबकी बात सुनते थे। कहाँ लाल कृष्ण आडवाणी जी? धर्म का फाड़ करो संविधान को, उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी है जी का ना देनी नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने पूरे देश को बेच दिया, उनको मिल गया भारत रत्न। अब तो भारत रत्न की बेइज्जती हो गई। कैसा भारत का रत्न? लाल कृष्ण आडवाणी, क्या मजाक कर रहे हैं? वो रत्न की भी बेइज्जती कर दिया मोदी। मोदी किसी की इज्जत बढ़ा नहीं सकता। मोदी के कुंडली में बेइज्जती योग एकदम प्रबल पर है। हाँ, मोदी जी का कुंडली। बताइए, आप विद्वान भी हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते भी हैं, आपका पंचांग क्या कह रहा है 24 को लेकर? पंचांग ही कह रहा है कि देखो भैया, 24 के चुनाव का पंचांग तो ईवीएम पर जाके फिट हो गया है। ईवीएम, देखो एक बात है, शैतान का जान जो है ईवीएम में है। अब कौन है शैतान? शैतान तो वही होता है जो लोगों की उम्मीदों को लूट ले, जो लोगों के सवालों को लात मार दे। तो ईवीएम मशीन पर जो आरोप लग रहा है और जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारे बाऊ चच्चा फुफ्फा तो वहाँ प्रोटेस्ट कर नहीं रहे हैं। भाई भानु प्रताप सिंह हमारे कोई रिश्तेदार है कि हम उनका पक्ष ले रहे हैं? ऐसा तो है नहीं भानु प्रताप सिंह राज्यसभा हो जाएंगे, सांसद हो जाएंगे, मिनिस्टर हो जाएंगे तो हमको ठेका पट्टा दलाली मिलेगा। वो आदमी लड़ रहा है,
महमूद प्राचा लड़ रहे हैं, बहुत हजारों लोग लड़ रहे हैं, तो हम तो गलत नहीं कर रहे हैं, ईवीएम का ही है मामला। अच्छा, बिहार अब में पंचांग अपना पंचांग की बतिया सुन हाँ। लीजिए, मेन महत्वपूर्ण बतिया आप नहीं सुन रहे हैं। हमारा पंचांग मोदी का कुंडली देखने के बाद, मोदी जी का हम कुंडली देखे थे, तो मोदी जी के कुंडली में एक है महान दलिद्र योग। तो महान दलिद्र योग जिसके कुंडली में होता है, वो कहीं भी हाथ रखेगा या उसका कदम कहीं भी पड़ेगा ना, तो वो अनिष्ट हो जाएगा, वो सब एकदम बर्बाद हो जाएगा। मतलब कि हरा भरा बगिया भी एकदम कंकाल हो जाएगा। इसको कहा जाता है महादलिद्र योग। यही योग जो है मोदी जी के कुंडली में है। मोदी जी पारिवारिक स्तर पे थे, परिवार बिखर गया उनका। मोदी जी गुजरात में थे, गुजरात पूरा जला, गोधरा पोधरा हुआ, सब देखे किए। मोदी जी देश में आ गए, पूरी संपत्ति भैया देखो बिक गई। और अब राजनैतिक जहां प्रतिद्वंदता विचारों की होती थी, अब मोदी जी के शासनकाल में ईडी, सीबीआई, पुलिस सब जो है आपस में मंठा बना दिया। कोई इज्जत है किसी विभाग की? तो देश का भी एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो गया। तो मोदी जी, एक होता है लंपट योग, लंपट योग, लंपट योग है उनके, उसमें लंपटाई वाला काम है। और लंपट योग होता है ज्योतिष में, हमसे आकर के कोई बात कर लेगा तो हम उसका योग बताएंगे। तो लंपट योग और महादलिद्र योग विद्वानों को चुनौती दे रहे हैं। अरे हम क्या करो, उनको विद्वान को चुनौती देने जाएं? वीडियो दिखाइएगा और पूछ लीजिएगा भाई, जो ज्ञान है, जो पढ़े हैं वही बता रहे हैं। तो ये लंपट योग है मोदी जी के कुंडली में, और महादलिद्र योग है। इसके वजह से मोदी जी तीसरी बार भी अगर जीत जाते हैं तो गुरु तुम तो नंगा होना तुम्हारा तय है, भिखमंगा होना तय है, भूख से तड़पना तय है। और जिसको जिसको जितने लोग हैं, चेहरे का सर्वे कर लो, यहाँ जितने लोग हैं चेहरा पढ़ो और उनसे पूछो क्या आप खुश हैं, उनका जवाब पता चल जाएगा। जबरदस्ती का पुलिस शासन प्रशासन गुंडागर्दी करके तो भाई तुम भी शहंशाह बन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सवाल है तो पूछो। हाँ, बिहार में इस तरीके से उलटफेर हुआ, तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव 40 सीट है लोकसभा में, कुछ वो सब देखो अहीर हैं। मोदी जी को और भाजपाइयों को एक बात हम एकदम साफ साफ बताना चाहते हैं कि देखो, अहीरों से मत लड़ा करो भाजपाइयों। अहीर सब बड़ी लाठी साठी लगा करके लगेंगे दोहरियाने का मतलब समझते हो? दोना बना देंगे दोहरिया के, समझते हो हम क्या कर रहे हैं? लाठी से। अहीरों की बुद्धि थोड़ी मोटी होती है, सब मेहनत कश होते हैं ना, एकदम हष्ट पुष्ट मेहनत। तो जो बलवान होगा, जो पहलवान होगा, वो थोड़ा सा मोटी बुद्धि का होता है, उसको ज़्यादा पंचौरा नहीं समझ में आएगा। आपको तेजस्वी को देख करके ये लगता है कि वो आदमी सरकार बनाने के लिए तड़प रहा है, वो आदमी बिहार को बचाने के लिए तड़प रहा है। उसको सरकार प्रकार से कोई मतलब नहीं है, सीट मिले चाहे ना मिले, लेकिन वो पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का हक हिस्सा बिहार में देने का काम किया। 10 महीने के कार्यकाल में नौकरियों देने का काम किया, लोगों का व्यापार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया, मेडिकल कॉलेज बनाने का प्लान दिया। तो क्या कहेंगे उसको? उसको काम करना है, उसको सरकार नहीं बनाना। जब इतना सारे काम वो किए तो फिर सरकार कैसे पलट गई? एक मिलाऊ जो है चचवे ने कुल नाश कर दिया। नामो बता दिए चचवा का नाम है नीतीश कुमार। घुंघरू की तरह बजता ही रह गया मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में, कभी है कांग्रेस राजदा, कभी बीजेपी, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। बेचारा करवटे तो बदल रहा है नीतीश कुमार, कर क्या रहा है? इस बिस्तर से सो के उठेगा, उस बिस्तर पे सो जाएगा, उस बिस्तर से उठेगा, आरजेडी वाले बिस्तर से उठेगा, भाजपा के बिस्तर पर सोएगा। कोख बदलवन कर रहा है। कोख बदलवन का मतलब समझ रहे हो ना? कोख बदलवन कर रहा है, गाली नहीं दे रहे हैं। अरे कोख बदलवन का मतलब क्या है? तुम हमारे गोदी से उतर करके उनके गोदी में बैठ गए तो कोखा बदलने का ना काम किए। बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाएंगे, तो आपको लगेगा कि मिश्रा जी गाली दे रहे हैं।
मिश्रा जी का गाली दे रहे हैं तो गाली का देने, अरे वो डायरेक्ट गालियाँ देने का काम किए हैं नीतीश कुमार। अरे विश्वास के साथ तुम धोखा करोगे? थे एक पानी के एक आदमी थे तो क्या करे तुम? नीतीश लालू प्रसाद गए थे नीतीश के यहाँ, कि नीतीश गए थे लालू प्रसाद जी के यहाँ कि चलो चलो सरकार बनाते हैं, बीजेपी वाला ये है, बीजेपी वाला वो है। अच्छा सरकार बनाए सब, तेजस्वी तो दिमाग लगाए कि चलो चलो इसी बहाने आ रहा है तो हमको मौका मिलेगा, हम काम करने का तरीका सिखाएंगे। काम करने का तरीका सिखाया, अब कर लें बीजेपी वाले, और कुछ हो नहीं पाएगा। बिहार को तेजस्वी यादव ही चला सकता है, बिहार को लालू प्रसाद, आरजेडी और पिछड़ों का हक हिस्सा वही दिला सकते हैं। ये बीजेपी वाले कुछ नहीं, ये सब तो लूटेंगे। गुजराती गैंग वहाँ लग चुका है, पूरा खनिज संपदा से लेके पूरा बिहार लूट रहे हैं, पूरा बनारस सब लूट रहे हैं। कोई रोक पा रहा है? बिहार लुटवाएंगे आप? ठीक है, तो ये बनारस वाले मिश्रा, हरीश मिश्रा थे, ये जिन्होंने बहुत सारी बातें बताए हैं बिहार को लेकर। इनका सीधे तौर पे कहना है कि जो राजनीतिक सियासत है वह सिर्फ तेजस्वी ही चला सकते हैं, अन्यथा अदर कोई नहीं चला सकता है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।